आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 30,80,483 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 69,239 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 912 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा बढ़कर के 57,263 हो गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो प्रदेश में रविवार को 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि 495 और लोग संक्रमित मिले। अब प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 15,124 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को आई जांच रिपोर्ट में 6,346 सैंपल निगेटिव मिले। उधमसिंह नगर जिले में पहली बार एक दिन में 249 कोरोना मरीज मिले हैं। हरिद्वार में 106, देहरादून में 66, पौड़ी गढ़वाल में 18, नैनीताल में 14, रुद्रप्रयाग में 10, चमोली में 9 मरीज मिले, जिसमें से 5 सेना के जवान हैं, जबकि टिहरी और बागेश्वर में 6, चंपावत और अल्मोड़ा में 4, पिथौरागढ़ में 3 मरीज मिले हैं। वहीं एम्स ऋषिकेश में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 2, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। अब प्रदेश में संक्रमित की मौत का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। रविवार को ठीक हुए 459 मरीजों को घर भेजा गया। प्रदेश में 10,480 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 15,124 हो गई। इसमें से 10,535 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 4,390 केस एक्टिव हैं। 200 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 2,985, नैनीताल में 2,150, टिहरी गढ़वाल में 833, हरिद्वार में 3,661, उधमसिंह नगर में 2,955, पौड़ी गढ़वाल में 392, अल्मोड़ा में 423, बागेश्वर में 202, चमोली में 241, पिथौरागढ़ में 229, रुद्रप्रयाग में 176, उत्तरकाशी में 635, चंपावत में 242। टोटल मामले 15,124 हो गए हैं। कार्य समिति से पहले कांग्रेस में घमासान, राहुल को अध्यक्ष बनाने के लिए लामबंदी। तो नेतृत्व की निष्क्रियता के आरोपों के बीच कांग्रेस कार्य समिति की सोमवार को होने वाली बैठक से पहले पार्टी में घमासान मच गया है। पार्टी के 23 नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन के नीचे तक बदलाव के साथ सक्रिय, प्रभावी व पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सोनिया पत्र से आहत हैं और पद छोड़ने का मन बना चुकी हैं। वैसे भी बतौर अंतरिम अध्यक्ष उनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो चुका है। इसके चलते राहुल को फिर अध्यक्ष बनाने के लिए लामबंदी पुरजोर तरीके से शुरू हो गई है। खबर आई है चतुर्वेदी ने दी संयुक्त सचिव पद पर सीधी नियुक्ति को चुनौती। तो संघ लोक सेवा आयोग व उत्तराखंड सरकार को नोटिस, केंद्र ने मांगा वक्त। तो एम्स में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भारतीय वन सेवा के अफसर संजीव चतुर्वेदी ने अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में केंद्र सरकार को लेटरल एंट्री यानी सीधी नियुक्ति योजना को चुनौती दी है। वहीं संजीव ने 2015 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई 360 डिग्री चयन व्यवस्था को भी समाप्त करने की मांग की है। याचिका के मुताबिक 2017 में संयुक्त संसदीय समिति ने भी इस व्यवस्था को अपारदर्शी, किसी नियम पर आधारित न होना बताया था। संयुक्त सचिव स्तर पर पैनलमेंट ने इस व्यवस्था को अपनाया गया। वही खबर है, फिल्म व सीरियल के शूटिंग को शर्तों के साथ इजाज़त दे दी गई है। तो केंद्र सरकार ने फिल्मों व टीवी कार्यक्रम में शूटिंग शर्तों के साथ दोबारा शुरू करने की इजाज़त दे दी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक शूटिंग लोकेशन, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एडिटिंग रूम में मास्क पहनना और 6 फुट की दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। जावड़ेकर ने कहा कि इन उपायों से फिल्मों व धारावाहिकों की शूटिंग फिर से शुरू हो सकेगी और महामारी के कारण प्रभावित फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को रोजगार मिलेगा। इज्जत खबर है, राम मंदिर की नींव डिजाइन रुड़की में बनेगा। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर नींव का डिजाइन केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के वैज्ञानिक बनाएंगे। इसके साथ ही वे वहां की मिट्टी की जांच भी करेंगे। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सर्वे शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विस्तार से पहले इस मामले में हाईकमान से बात करेंगे। नीट जेई को टालने के लिए कई दल साथ आए हैं। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा टालने की मांग कर रहे छात्रों और अभिभावकों को सियासी दलों का भी समर्थन मिला है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत कई दलों ने सरकार से महामारी के कारण परीक्षा स्थगित करने की मांग की है।
उत्तराखंड में बारिश से 182 सड़कें बंद हैं। तो राज्य में बारिश की वजह से रविवार को कुल 182 सड़कें बंद हो गई। इससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। श्रीनगर के सुमाड़ी में ही बनेगा NIT। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि NIT श्रीनगर के सुमाड़ी में ही बनेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बारे में जो निर्देश दिए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। तो खबर आई है देहरादून मसूरी रोपवे के लिए अतिक्रमण हटेगा। तो मसूरी में सिफन कोर्ट के 83 परिवारों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है कब्जेदारों की याचिका। CSIR UGC नेट को पोर्टल फिर खुला। तो NTA की ओर से आयोजित CSIR UGC नेट परीक्षा को इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पोर्टल को दोबारा ओपन कर दिया गया है। खतौनी आज से मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। तो लॉकडाउन के दौरान से बंद पड़ी कंप्यूटरीकृत खतौनी जारी करने की प्रक्रिया जिले की तहसील में सोमवार से शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट टोकन बुक करने के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। आज करें आवेदन। तो दून के DAV DBS MKP और SGRR PG कॉलेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का सोमवार को अंतिम दिन है। SGRR PG कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर BA बुड़ाई ने बताया कि छात्र हित में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 24 अगस्त तक के लिए बढ़ाया था। देहरादून में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं। तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार 3200 सीटें हैं, जबकि आवेदन 11,000 से ज़्यादा आए हैं। अभिभावकों के लिए एडमिशन करवा पाना टेढ़ी खीर साबित होती जा रही है। ऐसे में दून में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने व पूर्व में संचालित स्कूलों में डबल शिफ्ट में पढ़ाई करवाने की मांग उठाई गई है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की दूसरी सूची आज निकलेगी। बिना अनुमति के खिलाड़ी बुलाए, अकादमी पर केस दर्ज किया गया। तो कोविड-19 के कारण खेल गतिविधियां पर रोक के बावजूद बल्लूपुर चौक के पास स्थित अकेडमिक में खिलाड़ी बुला लिए गए। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो अकेडमी संचालक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बेरोजगारी पर जताई चिंता। तो उत्तराखंड नव निर्माण सेना ने राज्य में बढ़ती बेरोजगारी और बदहाल आर्थिक हालात पर चिंता जताई। कहा कि सरकार समस्याओं के निराकरण करने में असमर्थ है। बद्रीनाथ हाईवे पर चौथे दिन भी यातायात बाधित रहा। तो पौड़ी में 6 मोटर मार्गों पर आवाजाही ठप रही। वहीं कोडियाला में मलबे से हाईवे फिर से बाधित हुआ है। मां नंदा लोकजात यात्रा बाण गांव पहुंची है। तो राजराजेश्वरी नंदा देवी लोकजात यात्रा धीरे धीरे अब कैलाश की ओर अग्रसर होने लगी है। रविवार को यात्रा अपने नए पड़ाव मुंदोली से ग्राम देवता के पूजन के बाद यात्रा लोहाजंग पहुंची। महासू देवता के जागड़े की धूम। तो ग्राम पंचायत बिरोड़ में महासू देवता का जागड़ा पर्व धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों के लोग भारी संख्या में जुटे। सभी ने महासू देवता के दर्शन तमन्यता से कर मन्नतें मांगी। खटीमा में SDM और तहसीलदार कोरोना संक्रमित। तो डॉक्टर ने दोनों अधिकारियों को होम आइसोलेट किया। SDM ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर के संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। वहीं रुद्रपुर में PSC के 21 जवान परिजन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 परीक्षा आसपास होने से परीक्षार्थी हुए परेशान। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन और NDA की परीक्षा एक साथ होने से परीक्षार्थी पसोपेश में आ गए हैं। कई परीक्षार्थी जिनकी JEE की परीक्षा हल्द्वानी तो NDA की परीक्षा देहरादून में होनी है। ऐसे में उनके सामने दोनों परीक्षाएं देना चुनौती है। अस्कोट के सूबेदार का असम में निधन। तो तेजपुर असम में तैनात सिग्नल कोर के सूबेदार का ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। सूबेदार के निधन की सूचना कंपनी कमांडर ने शनिवार को 12 बजे उनके छोटे भाई को फोन से दी। सूबेदार की मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दून में 23 को सत्याग्रह करेंगे आंदोलनकारी। तो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण में ढिलाई का आरोप लगाते हुए राज्य आंदोलनकारी 23 सितंबर को विधानसभा के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। इसी दिन से विधानसभा सत्र भी शुरू होने जा रहा है। सचिवालय में तैनात अधिकारियों के बीच हुआ कार्य का विभाजन। तो अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूड़ी मुख्यमंत्री सचिव के सभी महत्वपूर्ण कार्य देखेंगी। मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन कर दिया गया है।
लॉकडाउन में मिड डे मील योजना के तहत दिए गए 39 करोड़। तो लॉकडाउन में सभी 13 जिलों के सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और सेकेंडरी कक्षा के 6 लाख विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत लगभग 38.9 करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर विद्यार्थियों के माता पिता को नकद दिए गए। अन्य निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की मिलेगी अनुमति। तो प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में रोजाना 400 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पर सरकार जरूरत पड़ने पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अन्य निजी अस्पतालों को अनुमति देगी। बात करते देहरादून की खबरों की, तो मसूरी में गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार, 5 युवक घायल हो गए हैं। तो मसूरी हाथीपांव मार्ग पर नाग मंदिर के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। अब 108 सेवा की एम्बुलेंस से भी भर्ती होंगे कोरोना संक्रमित मरीज। तो अगर सब कुछ स्वास्थ्य विभाग की योजना के मुताबिक हुआ तो बहुत जल्द 108 सेवा की एम्बुलेंस से भी कोरोना मरीज अस्पताल और कोविड केयर सेंटर ले जाए जा सकेंगे। तहसीलों में आज से रोज जारी होंगे 30 खतौनी। दून सहित 4 जिलों में बारिश का अलर्ट। तो प्रदेश में सोमवार को हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश। सिफन कोर्ट को खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो करीब 80 परिवार ने किए हैं कब्जे। तो नगर में अवैध कब्जे को लेकर के प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब 10 की जगह बनेंगे 20 लर्निंग लाइसेंस। तो कई माह से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे वाहन स्वामियों के लिए खबर राहत देने वाली है। स्थायी लाइसेंस का कोटा 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया गया है, जबकि लर्निंग का प्रतिदिन 10 की जगह बढ़ा करके 20 कर दिया गया है। वहीं खबर है कंपनी मैनेजर पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। तो मोहब्बेवाला में स्थित मेसर्स रावत इंजीनियरिंग टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने कंपनी के सीनियर मैनेजर पर 20 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। खबर है देहरादून से, जहां पे जबरन संबंध बनाने के विरोध पर घर में घुसकर के मारपीट की गई है। तो युवती से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने और विरोध करने पर उसके परिजनों से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। दुकानदार से 35,000 की ठगी मुकदमा दर्ज किया गया। तो खबर आई है देहरादून से। सहसपुर से खबर है, जहां पे विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभावाला में 2 माह बाद मायके से ससुराल लौटी एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बार हिमालय दिवस की थीम होगी प्रकृति, कई जगह होंगे कार्यक्रम। तो 11वां हिमालय दिवस विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस बार हिमालय दिवस की थीम हिमालय और प्रकृति होगी। सितंबर में 8 दिन होगी यूजीसी नेट परीक्षा। तो यूजीसी नेट का आयोजन देश भर में सितंबर महीने में 8 दिन कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 6 ऐसी परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी हैं जो कोरोना की वजह से तय समय पर आयोजित नहीं हो पाई थी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर, तो सीनियर रेसिडेंट सहित कई पदों पर साक्षात्कार। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में ये वैकेंसी निकली हुई। टोटल पद इसमें 103 है। तो इसके साक्षात्कार की जो तिथि है वो 28 अगस्त 2020 रखी गई है। पावर ग्रिड में अप्रेंटिस करने का मौका। तो पावर ग्रिड गुरुग्राम हरियाणा में 33 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 31 अगस्त तक रखी गई है। चिकित्सा अधिकारी के कई पद खाली। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड देहरादून में 763 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज इसमें 21 से 42 तक मांगी गई है और इसके लिए अंतिम तिथि जो है वो 31 अगस्त तक है। तो ukmssb.org पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक की रिक्तियां जल्द करें आवेदन। तो 72 पद हैं, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। पदोन्नति से ही भरे जाएं शिक्षकों के रिक्त पद। तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर 100% पदोन्नति करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिले में मात्र 10 शिक्षकों की पदोन्नति की गई, जिससे अन्य शिक्षक में भारी निराशा है। मुख्यमंत्री जी 3 महीने से अटका वेतन दिलाइए। तो अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारी ने गुहार लगाई है। केदारनाथ प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी है।
तो कोरोना काल में केदारनाथ प्रसाद के ऑनलाइन खरीद को श्रद्धालुओं ने खूब उत्साह है। एक माह में प्रदेश व बाहरी राज्यों से 1600 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद के लिए 1460 पैकेट की ऑनलाइन ऑफलाइन खरीद कर चुके हैं। वही खबर आई है गोपेश्वर से, जहां पे खाई गदेरे में पलटी 2 कारें, 6 घायल हो गए। तो पोखरी मोटर मार्ग पर सितोड़ा गांव के समीप एक बोलेरो खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। तोता घाटी के बाद अब सिंगटाली बना सिरदर्द। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे देवप्रयाग से व्यासी के बीच यातायात बहाल करना चुनौती बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर 3 दिन बाद चले वाहन। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पिनोला में 3 दिन बाद वाहन की आवाजाही सुचारू हो सकी। वहीं बारिश से हाईवे समेत 8 मोटर मार्ग बंद हैं। खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे गौशाला व स्कूल में रह रहे हैं 118 परिवार। तो अतिवृष्टि की मार झेल रहे हैं कई परिवार। 30 गांवों को जोड़ने वाला भीरी परकंडी मार्ग 5 दिन से बंद है। कर्णप्रयाग रेलवे की टनल धंसी। तो मलेथा में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना की निर्माणाधीन एस्केप टनल धंस गई। गनीमत रही कि घटना के वक्त मजदूर अंदर नहीं थे। सेना के 5 जवानों सहित 9 कोरोना संक्रमित। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे चमोली जिले में 174 प्रवासी संस्थागत किए गए हैं। 801 प्रवासी होम क्वारंटाइन है। टिहरी में कोरोना मरीजों की संख्या 148 हो गई है। टिहरी में बिहार से आए 3 संक्रमित सहित 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे जिले में ही होगी कोरोना की निःशुल्क जांच। तो जिले में कोविड-19 के मरीजों को चिन्हित करने और संक्रमण का खतरा कम करने के लिए प्रशासन ने सभी लोगों के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था की है। रुद्रप्रयाग में 22 वार्डों में होगी रैंडम सैंपलिंग। पुरोला के किसान ही बेच पाएंगे लाल चावल। तो स्वादिष्ट एवं पौष्टिक गुणों के साथ ही मधुमेह, रक्तचाप व हृदय रोग आदि कई बीमारियों एवं बुढ़ापा नियंत्रित में कारगर है पुरोला का लाल चावल। लाल चावल के गुणों की पहचान वर्षों से ऑर्गेनिक उत्पाद बेचने वाली कंपनियों और हिमाचल प्रदेश की कारोबारी कर चुके हैं। भविष्य बद्री में चट्टान पर दिख रही है हनुमान के मुख की आकृति। तो भविष्य बद्री में एक चट्टानी भाग पर हनुमान का मुख उभर कर आया है। ग्रामीण अब चट्टान के इर्द गिर्द के इस क्षेत्र को हनुमान चट्टी के रूप में विकसित करने में जुट गए हैं। वर्ष 2019 में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ने सबसे पहले चट्टान पर यह आकृति उभरी हुई देखी थी। यह स्थान जोशीमठ से करीब 9 किलोमीटर दूरी पर बड़गांव और ढाक गांव के मध्य है। मंदिर के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व में आने से मंदिर समिति भंग हो गई और इस योजना का काम आगे नहीं बढ़ पाया। 16 साल में बनी 5 किलोमीटर सड़क। तो खबर है रुद्रप्रयाग से। लोकगीतों के साथ मां नंदा को विदा किया गया। वही खबर है, यह प्रतियोगिता में पंजीकरण की अंतिम तिथि आज। तो उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की ओर से जनपद पौड़ी में संस्कृत माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत संस्कृत गीत, श्लोक, गान, वंदना, स्तोत्र पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि आज 24 अगस्त को ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि रखी गई है। बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को सम्मानित किया गया। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को रविवार को सम्मानित किया। विनीता, साक्षी, मनीष और अरविंद अव्वल। तो शहीद बेलमती चौहान राजकीय महाविद्यालय पोखरी की ओर से अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए आयोजित ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता में छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया। तो 10 सितंबर से स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। तो 9412028051 और दूसरा जो नंबर है 9410107055, ये नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इससे कॉल करके छात्र पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की। तो धरातल पर नहीं उतरे गृह मंत्रालय के आदेश। तो बॉर्डर पर रविवार को भी नहीं मिली बिना अनुमति के उत्तराखंड में एंट्री। तो गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी प्रदेश में बॉर्डर पर बिना अनुमति के राहगीरों को एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान राहगीरों ने गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देश का हवाला देते हुए एंट्री की मांग की, लेकिन बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने राहगीरों की एक न सुनी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें अभी कोई आदेश नहीं मिला है।
लकड़ी बीनने गई महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला। तो खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल में हुई घटना। सावधान, कहीं आप चौक की गोली तो नहीं खा रहे। तो सावधान, बीमार होने पर कहीं आप बड़ी दवा कंपनियों के नाम पर चौक की गोली तो नहीं खा रहे हैं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि माधोपुर स्थित फैक्ट्री में देश की कई नामी और बड़ी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बनाने का मामला सामने आया है। काली मंदिर परिसर में प्रवेश बंद कर दिया गया। तो चंडी घाट स्थित काली मंदिर में पुजारी और अन्य लोग कोरोना संक्रमित होने पर ICMR की गाइडलाइन के अनुसार होम आइसोलेट किए गए हैं। वही खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे 108 में कोरोना की पुष्टि हुई है, 71 लोग ठीक भी हुए हैं। चीनी मिलों पर गन्ना समितियों का 40 करोड़ का बकाया। तो बेहद धीमी गति से किया जा रहा है विकास कमीशन का भुगतान। रुड़की में संक्रमित महिला की मौत हो गई है। खबर है धनौर से, जहां पे गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। तो क्षेत्र में गुलदार की लगातार दस्तक से ग्रामीण दहशत में हैं। भाजपा नेता समेत 2 से लाखों की धोखाधड़ी की गई है। तो रुड़की से खबर आई है। टैक्स चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। तो फर्जी फॉर्म बना करके लाखों रुपए की टैक्स चोरी करने के आरोपी को ज्वालापुर पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर लिया। कनखल क्षेत्र में 5 घंटे बिजली गुल रही। वहीं खबर है हरिद्वार से, जहां पे दोस्त की जन्मदिन पार्टी में फायरिंग करने पर केस दर्ज किया गया। तो महिला की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में कई युवाओं ने थामा हाथ। तो मध्य हरिद्वार में कई युवाओं ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि केंद्र सरकार के एकमात्र उपलब्धि सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से युवा वर्ग तंग आ चुका है। लक्सर तहसील में 6 गांवों को है विस्थापन का इंतजार। तो मुख्यमंत्री ने की है आपदा प्रभावित गांवों को विस्थापित करने की घोषणा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो ठहरी जिंदगी पटरी पर नहीं आ पाई। तो कारोबार का हाल नहीं सुधरी स्थितियां। तो लॉकडाउन के 5 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कारोबार पटरी पर नहीं आ पाया है। टैक्स न देने वाले विभागों को नगर निगम देगा नोटिस। तो भवन व स्वच्छता कर नहीं देने वाले सरकारी विभागों को नगर निगम नोटिस देने जा रहा है। नगर निगम ने नोटिस तैयार कर लिया। इसी सप्ताह से नोटिस भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वहीं खबर है नैनीताल जिले में कोरोना मरीज मिलने की दर सबसे तेज है। तो कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की दर के मामले में कुमाऊं में नैनीताल जिला सबसे ऊपर है। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे मास्क नहीं पहना तो अब 200 रुपये का जुर्माना। तो मास्क नहीं पहनने पर पुलिस अब 100 रुपये की जगह 200 रुपये का जुर्माना वसूलेगी। मास्क नहीं लगाने पर 21,000 का चालान फिर भी अनदेखी। तो लॉकडाउन लागू होने के बाद से मास्क नहीं लगाने पर पुलिस ने 20,950 लोगों का चालान किया है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे संदिग्ध व्यवसाय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। वहीं हल्द्वानी में ही संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की जान चली गई है। प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण नहीं। तो इंदिरा ने कहा ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मद की में फीस लेने पर कार्रवाई करे सरकार। अब महंगे दाम में वाहन खरीदेगा नगर निगम। तो पहले खरीद के लिए होते तो अब 25% कटौती करनी पड़ती। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो मोष्टा देवता की पूजा अर्चना क्षेत्र की कल्याण की कामना की गई है। तो सोर घाटी और गोरंग देश की प्रसिद्ध मोष्टा मानो मेला रविवार को आयोजित हुआ। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मेले में भीड़ नहीं रही। स्थानीय गांवों से डोले के साथ श्रद्धालुओं ने मोष्टा देवता की पूजा अर्चना कर क्षेत्र के कल्याण की कामना की है। चंपावत का नंदाष्टमी महोत्सव आज से शुरू हो गया है। वही खबर आई है हलुआ घाट से, जहाँ पे श्री गणेश महोत्सव में उमड़ रहे श्रद्धालु। तो हनुमान मंदिर के श्री गणेश महोत्सव में दूसरे दिन सुबह से ही पूजा अर्चना जारी रही। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे मकान की दीवार गिरी, बाल बाल बचे लोग। तो थरकोट गांव में शनिवार को रात एक मकान की दीवार भरभरा कर गिर गई। इस घटना से परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। सोबाला सड़क बंद होने से सामान हुआ महंगा।
तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट सोबला सड़क के 1 माह से बंद होने से क्षेत्र के गांवों में राशन, गैस सिलेंडर, रिफाइंड तेल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए दुगना दाम चुकाना पड़ रहा है। शालना पोत सड़क शीघ्र खोली जाए तो पिथौरागढ़ में बारिश से 19 सड़कें बंद हैं। नहीं सुधरा रोपवे, नदी में डूबे 3 युवकों को लोगों ने बचाया है। तो नेपाल सीमा से लगे चंपावत ब्लॉक के पोत ग्राम पंचायत में खिरद्वारी और लोडियाल सेरा गांव को जोड़ने वाला रोपवे ठीक नहीं हो सका। वहीं खबर है बागेश्वर में 2 मकान ध्वस्त हो गए। तो खबर है पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से, जहां पे युवाओं की मेहनत रंग लाई गई है। पटक्यूड़ा तक सड़क पहुंचाई गई। विस्थापन का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदें बढ़ी तो मुख्यमंत्री ने आपदा से विस्थापित गांवों को वन भूमि पर बसाने की बात कही है। पिथौरागढ़ जिले में 30 से अधिक संवेदनशील गांव हैं। खतरे की जद में हैं गांव, तो यहाँ पे इनके नाम बताए गए। पिथौरागढ़ जिले में 30 से अधिक संवेदनशील हैं गांव। खबर है यह गणाई से, जहां पर बदहाल संचार सेवा को लेकर के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। खनन से टूटी बाराकोट पेयजल लाइन, तो बाराकोट में अवैध खनन कर रहे वाहन से क्षतिग्रस्त हुई हैं लाइनें। माराकुली गांव में बनेगा पार्टी थाने का भवन, तो पार्टी के थाने के भवन का निर्माण की जमीन को लेकर के कवायद तेज हो गई है। वही खबर है यह थल से, जहां पे इमदाद के लिए परेशान पूर्व सैनिक। तो थल क्षेत्र यहाँ के तड़ी गांव निवासी पूर्व फौजी 3 साल से पैनरी इमदाद यानी फौज से समय से पहले नौकरी छोड़ने और 65 साल पूरा होने के बाद मिलने वाली मदद के लिए 3 साल से भटक रहे हैं। गड्ढे, जल भराव ने बढ़ा दी मुसीबतें। तो खबर आई है लोहाघाट से। रविवार को कई एटीएम रहे खाली, लोग परेशान रहे। तो चंपावत से खबर आई है। कोरोना संक्रमित प्रधानाचार्य की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो खबर है टनकपुर से, जहां पे सड़क हादसे में घायल कोरोना संक्रमित राधे हरी राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के अस्पताल में मौत हो गई। पिथौरागढ़ रोडवेज 14 करोड़ रुपए के घाटे में है। वही खबर है टनकपुर चंपावत से, जहां पे एसएसबी के 2 जवान और 2 गर्भवती कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय बनाए उत्तराखंड सरकार, तो पिथौरागढ़ के लोगों ने यहां पर कहा है। होटल, धर्मशालाओं, आश्रमों को देना होगा 18 साल का जुर्माना। तो 31 दिसंबर तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पंजीकृत नहीं कराने वालों पर कार्रवाई की है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो संक्रमित मिले लोगों से सटी 2 गलियां को छोड़ तीसरी गली कर दी सील। हंगामा हुआ है। तो मोहल्ले वासियों की शिकायत पर पहुंचे विधायक आदेश चौहान ने अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। अब जसपुर विधायक खो बैठे आपा, वीडियो वायरल हो गया है। जिले में रिकॉर्ड 240 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो खटीमा के एसडीएम और तहसीलदार भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। रुद्रपुर में 31वीं वाहिनी पीएससी के 21 कर्मचारी सहित 90 संक्रमित मिले हैं। इस खबर है काशीपुर से, जहां पे होम आइसोलेट स्टाफ नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो सरकारी अस्पताल की एक स्टाफ नर्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को घर ले गए। 150 से अधिक संक्रमित किए गए होम आइसोलेट। तो ब्लॉक स्तर पर सीएससी और पीएससी की टीमें करेंगी संक्रमितों की मॉनिटरिंग। वहीं खबर है नानक मत्ता से, जहां पे पोल्ट्री फार्म की आड़ में नशे का धंधा, एक को धरा गया है। वन कर्मचारी को कुचलने का प्रयास, 2 तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर है खटीमा से, जहां पे लकड़ी तस्कर को पकड़ने गई टीम को तस्करों ने कुचलने का प्रयास किया। खुद को फांसता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। वही खबर है बाजपुर से, जहां पे आग लगने से 2 झोपड़ियां जल करके खाक हो गई। 1 से 1.5 साल पूरी हो जाएगी सिडकुल घोटाले की जांच। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे फीस माफी की मांग को लेकर के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। महिला समूह ने उत्पादों से गुलजार होगा सरस मार्केट सेंटर। तो ग्राम विकास विभाग की ओर से सरस मार्केट में पुराने भवन की जगह बनाए गए नए भवन से तराई की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री में तेजी आएगी। सोका, नंगला, टांडा और आजम गणेशपुर मार्ग बदहाल है। तो 1.5 साल पहले सीएम रावत ने की थी सड़क निर्माण की घोषणा।
रुद्रपुर में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए शिक्षा विभाग की एनओसी का इंतजार है, तो शिक्षा प्रशासन ने चिन्हित किया है शिक्षा विभाग की 38 एकड़ जमीन। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार फेल, तो नयाल ने कहा है। तो आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक दीवान सिंह नयाल ने कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों में फेल हो गई है।